बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी पति ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले घरेलू विवाद में आरोपी ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और तब से फरार चल रहा था। आज गौरी खानपुर गांव में उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, उनसे जानते हैं इस मामले पर अधिक जानकारी। जिशान, आप ये बताएं कि आरोपी की पहचान और उम्र क्या है? देखिए, आपको बता दें कि आरोपी बबेरू थाना क्षेत्र के बघेटा का रहने वाला है और इसकी उम्र तकरीबन 48 साल बताई जा रही है। और साथ ही इसने 16 अप्रैल को अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसको शक के आधार पे मामूली सा विवाद हुआ था और पत्नी के चरित्र पर इसको शक था, जिसके चलते इसने उसकी जो है कुल्ली से काटकर हत्या कर दी थी। अच्छा जिशान, आप ये बताएं कि हत्या की घटना कैसे और किन हालात में हुई थी? देखिए, ये पत्नी के ऊपर इसको शक था, उसके चरित्र को लेकर इसका शक था, जबकि हालांकि इसके 7 बच्चे हैं और लड़के भी इसके जवान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको किसी बात पर पत्नी के चरित्र पर शक हुआ था, जिसके चलते इसने उसको कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, तो पुलिस ने टीमें लगा रखी थी और ये लगातार फरार था। आप ये बताएं कि क्या आरोपी मिली है। आप ये बताएं कि क्या आरोपी पहले से किसी विवाद या मामले में शामिल था? इससे पहले किसी तरह का कोई विवाद नहीं बताया जा रहा है या किसी तरह का इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पत्नी के चरित्र को लेकर इसमें ये शक करता था और जिसके चलते इनमें आपस में अक्सर ये विवाद हुआ करता था। जी जिशान, आप ये बताएं कि पुलिस कितने दिनों से उसकी तलाश में जुटी है? देखिए, ये 16 अप्रैल को इसने हत्या की थी और हत्या के बाद ये फरार हो गया था। 16 अप्रैल से लगातार पुलिस की 4 टीमें इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन इसको ये उसकी हिरासत में नहीं आया और इसकी अब लाश मिली है। बबेरू थाना क्षेत्र के गौरी खानपुर गांव है, उसके जंगलों में ये इसकी लाश लटकी मिली है। बताया जा रहा है कि इसने आत्महत्या कर ली है और इसके परिजनों का भी यही कहना है कि इसने इसी डर से कि पुलिस गिरफ्तार करेगी उसने आत्महत्या की। जी जिशान, आप ये बताएं कि मृत्यु के बाद क्या कोई सुसाइड नोट या फिर कोई ऐसा सुराग मिला है जिससे ये पता चला हो कि वो कैसे उसने सुसाइड किया है, क्या है, किस वजह से? नहीं, किसी तरह का कोई सुसाइड नोट इसके पास से नहीं मिला है। जंगल में इसकी लाश लटकती हुई पाई गई है, जिसमें अभी पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे आगे की जांच की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे खुदकुशी ही मान रही है। जी, आप ये बताएं कि गांव और परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इस पर और आसपास के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, गांव के लोगों की जहाँ तक बात करें, उनका यही कहना है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसमें जो है इसी से जो है ये डिप्रेशन में आके इसने अपने को सुसाइड किया है, अपने को इसने जो है फांसी पर लटकाया है। जी, आप ये बताएं कि अभी पुलिस आगे इस केस पे क्या कार्रवाई कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की जांच को केंद्रित करने की अपनी बात कह रही है। जी जिशान, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आइए सुनते हैं अधिकारी ने क्या कुछ कहा। थाना बबेरू 16 अप्रैल को ग्राम बघेटा में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर चोटें पहुंचाई गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पर धारा 103(1) BNSS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोपित पति की तलाश की जा रही थी। आज ग्राम गौरी खानपुर कसरार नाले के पास आरोपित का शव एक बबूल के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा उस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी मिली है, ये आरोपित पति मुबीन, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, 2-3 दिनों से ये खेतों में अगल बगल घूमता हुआ देखा गया था और उसने ग्लानिवश उसके स्वयं के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। सारे प्रकरण के तथ्यों की पड़ताल की जा रही, साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल इस पूरे मामले में जनपद पुलिस हर बांदा पहलू की थाना जांच कर रही है, चाहे वो हत्या की वजह हो या आरोपी द्वारा उठाया गया ये अंतिम कदम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। घरेलू विवाद से शुरू हुई ये घटना अब 2 मौतों में बदल चुकी है, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।